चीन ताइवान की जंग दुनिया को पड़ेगी भारी। सेमीकंडक्टर चिप की कमी से हो जाएगा बवाल। गाड़ी से लेकर फोन तक सबके लग जाएंगे वांदे। आधुनिक तकनीक से दुनिया रह जाएगी अनजान। भारत पर भी इस युद्ध का होगा गहरा असर। दोस्तों, चीन और ताइवान की जंग अगर शुरू हो गई तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी कभी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बर्बादी की ऐसी दास्तान लिखी जाएगी जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। दोस्तों, दरअसल इस युद्ध का जो अंजाम होगा वो रूस और यूक्रेन युद्ध की जंग से भी भयानक होगा। अभी तो केवल पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही संकट खड़ा हुआ है, लेकिन अगर ताइवान और चीन की जंग होगी तो फिर आपके लैपटॉप, फोन, गाड़ी सब पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगेंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कुछ ऐसा ही होगा अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है। नैन्सी की यात्रा से भड़के चीन ने तो वैसे ही ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। यही नहीं, अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। मतलब कुल मिलाकर चीन ने तगड़ा खेल खेलने की तैयारी कर दी है। दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि चीन और ताइवान युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। चीन और ताइवान के संभावित युद्ध के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, लेकिन यह सब जानने के लिए आपको यह पूरी रिपोर्ट देखनी होगी और समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीन बुरी तरह से भड़क गया है। पेलोसी की यात्रा से ताइवान और चीन के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि कभी भी जंग की ज्वाला भड़क सकती है। अमेरिकी राजनयिक की यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। युद्धाभ्यास के नाम पर जंगी साजो सामान उतार दिए हैं। ऐसे हालात में अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, आपको ताइवान और चीन की जंग के साइड इफेक्ट के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर दोनों के बीच इतनी अदावत क्यों है। क्यों दोनों ताजा हालात के लिए एक दूसरे को कोस रहे हैं। चीन ताइवान के बीच किस बात पर जंग। चीन ताइवान को बताता है अपना हिस्सा। दोस्तों, चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है। इसी के तहत वो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से काफी करीब है। ऐसे में टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में भी लगातार चीन घुसपैठ करता रहता है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। ताइवान पहले चीन का हिस्सा था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। 1644 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी के हिस्से में था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद कोमितांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसे कोमितांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। इसके बाद ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। वहां का अपना संविधान भी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि ताइवान को लेकर चीन इतना बेचैन क्यों है। इसके लिए पहले चीन की वन चाइना पॉलिसी को समझना होगा। दोस्तों, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन इन हिस्सों को प्रमुखता से अपना बताता रहा है।
इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र भी आते हैं। बस पूरे विवाद की जड़ यही है, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच टकराव होता रहता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होती है तो इसका अंजाम क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका और ताइवान को सबक सिखाने के लिए चीन क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से कदम उठा सकता है। पेलोसी की ताइवान यात्रा का कैसे जवाब देगा चीन? युद्ध से शांति तक चीन के पास है कई विकल्प। दोस्तों, अमेरिकी हाउस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी चीन की तमाम धमकियों को धता बताते हुए ताइवान की यात्रा पर आकर चली गई। उनकी यात्रा से चीन काफी भन्नाया हुआ है और वो दोनों को सबक सिखाने के लिए कई कदम उठा सकता है। आखिर वो कदम कौन कौन से हो सकते हैं, आपको बता देता हूं। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा के जवाब में चीन अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमानों का बेड़ा ताइवानी हवाई क्षेत्र में भेज सकता है। पिछला रिकॉर्ड 4 अक्टूबर 2021 को 56 PLA विमानों का है। चीन ने पिछले साल नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद लगभग 15 विमानों ने सामान्य दक्षिणी पश्चिमी मार्गों के बजाय ताइवान के पूर्व की ओर उड़ान भरी थी, जिससे काफी तनाव हो गया था। दोस्तों, चीन अपने गुस्से के जवाब में ताइवान के पास मिसाइल परीक्षण भी कर सकता है। 1995 की गर्मियों में जब अमेरिका और ताइवान के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी गई, तब भी चीन ने ऐसा ही मिसाइल परीक्षण किया था। उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ताइवान के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति ली टैंग हुई की अमेरिका में अगवानी की थी। चीन इस मुलाकात से इतना चिढ़ा कि उसने ताइवान के नजदीक मिसाइल परीक्षण तक कर दिया। चीन ने परीक्षण के दौरान ताइवान से सटे आर्थिक अनन्य जोन को टारगेट एरिया घोषित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ताइवान का शिपिंग और हवाई यातायात बाधित हो गया। दोस्तों, चीन और ताइवान दुश्मन होते हुए भी व्यापारिक तौर पर काफी करीब है। ऐसे में चीन निर्यात प्रतिबंध लगाकर ताइवान में उस सामान की किल्लत पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, वो ताइवान के कुछ सामानों का बहिष्कार करके भी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। चीन ने इस दिशा में कदम भी उठा दिया है, जिससे ताइवान को काफी नुकसान होगा। दोस्तों, चीन अपनी खींच मिटाने के लिए कदम उठा सकता है। इन सब के बीच जो सवाल अभी भी कायम है, अगर चीन ताइवान का युद्ध हुआ तो क्या होगा? चलिए उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। चीन ताइवान में छिड़ी जंग तो मच जाएगा हाहाकार। चिप से लेकर दुनिया भर में खड़ा हो जाएगा संकट। दोस्तों, ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश भी कहा जाता है। वहां की आबादी भले ही कम हो, लेकिन तकनीक के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। ताइवान दुनिया में चिप बनाने के मामले में पहले नंबर पर है। यह देश लैपटॉप से लेकर महंगे फोन और घड़ियों का उत्पादन करता है। ताइवान की कंपनी वन मेजर दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक है। दुनिया में चिप निर्माण के मामले में यह कंपनी अकेले ही आधे से ज्यादा का उत्पादन करती है। इस तरह से कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाली चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर ही निर्भर है। असल में पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। दोस्तों, TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का घर ताइवान ही है। एप्पल, AMD, एनवीडिया, ARM जैसे बड़े ब्रांड्स इसके क्लाइंट हैं। कंपनी इन सभी के लिए एडवांस चिप तैयार करने का काम करती है। इन चिप्स से ही आपके स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रिक चीजें काम करती हैं। इन चिप्स के बिना आपको कोरोना वायरस महामारी वाले दिन वापस देखने पड़ सकते हैं। नई कार से लेकर नए स्मार्टफोन या फिर नए लैपटॉप तक के लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। TSMC प्रेसिडेंट मार्क ल्यू ने कहा था कि ताइवान पर हमले से न सिर्फ चीन या ताइवान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि तमाम पश्चिमी देशों पर भी इसका असर होगा। तो दोस्तों, जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और हथियार आदि के उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इन सब के बीच सवाल यह है कि इस युद्ध से भारत पर कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है।
दुनिया के ज्यादातर देश इस लिहाज से भारत को बेहद अहम मानते हैं। लिहाजा अगर सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई पर असर पड़ता है तो इन गैजेट्स का उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जो कि भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा। यही नहीं दोस्तों, भारत में सीएनजी गाड़ियां इस समय तेजी से बिक रही हैं। इन गाड़ियों को पेट्रोल से सीएनजी पर लाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसे भी सेमीकंडक्टर चिप ही बोलते हैं। लिहाजा अगर युद्ध हुआ और ये चिप भारत में आनी बंद हो गई तो भारत में या तो सीएनजी गाड़ी बननी बंद हो जाएंगी या लोगों को सालों तक गाड़ी के लिए इंतजार करना होगा, जैसा भी यूक्रेन युद्ध के दौरान हो गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन और ताइवान युद्ध का भारत पर भी गहरा असर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।